नमस्ते। कभी सोचा है कि एक कंपनी जो मुश्किलों में फंसी हो, उसका शेयर रातों रात आसमान कैसे छू सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया के साथ हुए एक बहुत ही नाटकीय उछाल के पीछे की पूरी कहानी। 9 जनवरी 2026 ये तारीख याद रखने लायक है। सिर्फ एक ही दिन में वोडाफोन आइडिया के शेयर में लगभग 9% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अब ये उस कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात थी जो काफी लंबे समय से मुश्किलों का सामना कर रही थी। और ये उछाल वाकई हैरान करने वाला था, क्योंकि सब जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया पर भारी कर्ज है। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा हुआ क्या? अचानक ऐसा क्या हो गया कि निवेशकों का भरोसा इस कंपनी पर लौट आया? आखिर इस अचानक आई तेजी की वजह क्या थी? तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं इस तूफानी तेजी को। उस दिन बाजार में वैसे तो कोई खास हलचल नहीं थी, लेकिन वोडाफोन आइडिया के स्टॉक ने तो एक अलग ही कहानी लिख दी और सबको चौंका दिया। शेयर की कीमत जो पहले 11.5 रुपए पर थी, वो सीधे बढ़कर 12.25 के पार पहुंच गई। मतलब एक ऐसा उछाल जिसने बाजार में बैठे हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और इस पर चर्चा शुरू हो गई। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस तेजी के पीछे की वजह क्या थी? इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़ी सरकारी घोषणा में। एक ऐसी खबर जिसने कंपनी की किस्मत बदलने का इशारा दे दिया। असल में हुआ ये कि सरकार ने वोडाफोन आइडिया को एक बहुत बड़ी राहत दी, और ये राहत थी उनके भारी भरकम एजीआर बकाये पर, जिसे चुकाने के लिए एक नई और बहुत आसान योजना दी गई। बस इसी खबर ने निवेशकों में जोश भर दिया। अब इस राहत को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये एजीआर आखिर है क्या भला। तो देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक तरह का लाइसेंसिंग शुल्क है जो टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को देना होता है, और ये सालों से इन कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। तो सरकार का ये राहत पैकेज, इसने वोडाफोन आइडिया के लिए चीजें कैसे बदल दी? कैसे इसने कंपनी के भविष्य पर छाए अनिश्चितता के बादलों को हटा दिया? चलिए इसी को समझते हैं। सरकार ने वोडाफोन आइडिया का, ध्यान से सुनिएगा, 87,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एजीआर बकाया फ्रीज कर दिया। जी हां, फ्रीज। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। कंपनी के लिए तो एक जबरदस्त राहत थी। अच्छा, तो इस फ्रीज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगले 6 साल तक कंपनी को इस रकम पर कोई पेमेंट नहीं करनी। और ये सिर्फ मूल रकम पर ही नहीं, बल्कि उस पर जो भी ब्याज और जुर्माना लगा था, उस सब पर लागू होता है। मतलब कंपनी को सांस लेने का, अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा काम करने का एक कीमती मौका मिल गया। और जो नई पेमेंट की टाइमलाइन बनी, वो तो और भी गजब की थी। देखिए, अगले कई सालों तक तो बस नाम मात्र का पेमेंट करना था। जो असली बड़ी किश्तें थीं, वो तो बहुत बाद में, मतलब भविष्य में जाकर शुरू होनी थी। इससे कंपनी के ऊपर से जो तुरंत का प्रेशर था, वो लगभग खत्म ही हो गया। तो इस एक घोषणा ने कंपनी की पूरी तस्वीर ही बदल दी। कहाँ वो एक तत्काल वित्तीय संकट के कगार पर खड़ी थी, और कहाँ अब उसके सामने एक साफ रास्ता था। पहले जहां अनिश्चितता थी, अब वहां एक पक्की योजना थी। तो इस बड़ी राहत का उन लोगों के लिए क्या मतलब है जो इस स्टॉक में दिलचस्पी रखते हैं? क्या ये वोडाफोन आइडिया के लिए सच में एक नई शुरुआत है? देखिए, वोडाफोन आइडिया के लिए जो सचमुच कर्ज के बोझ तले दबी जा रही थी, ये राहत पैकेज किसी जीवन दान से कम नहीं था। इसने कंपनी को सिर्फ डूबने से नहीं बचाया, बल्कि उसे किनारे तक पहुंचने का एक मौका भी दे दिया। और एक दिलचस्प बात और है, ये फैसला असल में कैबिनेट ने दिसंबर में ही ले लिया था, लेकिन इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई जनवरी में। और बाजार ने कब रिएक्ट किया? अनाउंसमेंट के बाद। इससे एक बात साफ होती है कि निवेशक हमेशा पक्की और औपचारिक खबरों का इंतजार करते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये राहत वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए काफी है? देखिए, फौरी तौर पर तो संकट टल गया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन टेलीकॉम की दुनिया में लड़ाई बहुत तगड़ी है, ये हम सब जानते हैं। कंपनी को अभी भी अपने कॉम्पिटिटर्स का सामना करना है, 5G में पैसा लगाना है, अपनी सर्विस सुधारनी है। तो कह सकते हैं कि ये राहत एक मौका है, एक लाइफलाइन है, लेकिन ये कामयाबी की गारंटी बिल्कुल नहीं है। आगे का सफर अब भी चुनौतियों से भरा हुआ है।